नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। कल रात की घटना के बाद में तमाम उत्तराखंड का युवा आज सड़कों पर उतर आया है। या यूं मानो कि 1994 के आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं वो पिक्चर दोबारा से देखने को हमें मिल रही है। जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक उसी तरह से अब युवा सड़कों पर आ गए हैं। अब ना उन्हें अधिकारियों पर विश्वास हो रहा है, न सरकारों पर विश्वास हो रहा है, और उसी का नतीजा है ये युवाओं को आप देखिए। और अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो जत्थे के जत्थे, जिस तरह किसान आंदोलन के लिए लोग घरों से निकल पड़े थे, ठीक वही तस्वीर हमें रास्ते को देखने को मिली है। बेरोजगार संघ की कल की अपील की अगर हम बात करें, उन्होंने तमाम जो इंस्टीट्यूट हैं उनसे अपील करी थी कि वो अपने इंस्टीट्यूट बंद करके आज यहाँ पहुंचे। तमाम अभिभावकों से अपील और उसका नतीजा। एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि जरा एंगल दिखाएं, ये नजारा दिखाएं बदलते उत्तराखंड का, ये नजारा दिखाएं 22 साल के उत्तराखंड का, ये नजारा दिखाएं उस उत्तराखंड का जहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ पेपर लीक हो रहे हैं। क्या करेगा युवा? पूरी तस्वीर एक बार कैमरामैन दिखाएं। और आलम ये देखिए, यहाँ ये पूरी 2 लाइन 3 लाइन लगी हुई है, और यहाँ पे ये गैलरी को आप देखिए, पूरा का पूरा वहां तक पूरा है। सड़क की अगर मैं बात करूं, कैमरामैन इधर आ जाए, ये सड़क राजपुर रोड है, और राजपुर रोड की स्थिति ये हो रही है कि मुश्किल से 7 फीट 8 फीट 10 फीट का रास्ता अब राजपुर रोड पे ट्रैफिक के लिए छूटा गया है। लेकिन हालात अभी भी काबू में ही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति लग रहा है कि अब बढ़ने वाली है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी के बच्चे हमें आते हुए दिखे। क्या आलम होगा? और कल रात की जो घटना है, जिस तरह से पुलिस ने रात को उठाया है, वो सवाल अधिकारियों पे है। आखिर वो कौन है जो रात को पुलिस को आदेश देता है? क्या दिन में पुलिस नहीं उठा सकती है? कौन वो अधिकारी है? कौन वो अधिकारी हैं जो इस तरीके की घटनाओं को रात को अंजाम देते हैं? और रात को अंजाम देने का नतीजा आपके सामने है। मैं मानता हूं कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना अलाउड नहीं है, लेकिन रात को उठाना वो कौन से संविधान में लिखा हुआ है? ये सवाल आज ये युवा शायद पूछने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, भीड़ की तरफ चलेंगे, नेताओं से बात करेंगे। और एक चीज और बता दूं, इस आंदोलन से कई नेता पैदा होने वाले हैं। जैसे किसान आंदोलन से टिकैत पैदा हुआ, यकीन मानिए इस आंदोलन से भी कुछ नेता पैदा होंगे, और ये नेता इन नेताओं की किरकिरी करने वाले हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब नजारा देखिए, आलम देखिए, भीड़ बहुत है। और मैं फिर कह रहा हूं, कल रात की घटना जो हुई है, उस घटना ने युवाओं को यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। देश का तिरंगा, देश की आन बान और शान भी लहरा रहे हैं। ये देखिए युवाओं का जोश, हाउस द जोश, ये जोश है, ये है उत्तराखंड का युवा। थोड़ा बीच में जाने की कोशिश करेंगे, हालांकि भीड़ बहुत है, फिर भी कोशिश करेंगे। आइए थोड़ा बच्चों आने दीजिए, बच्चों थोड़ा आने दीजिए, थोड़ा आने दीजिए। और पीछे ये देखिए, हाँ आऊंगा, मैं अभी आऊंगा, पहले मैं भीड़ में पहुंच लूं। ये देखिए, और थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा आने दें, युवाओं आने दें। और अब आप देखिए, एक बार नजारा कहूंगा कैमरामैन को, ये देखिए लगातार सीबीआई की मांग भी हो रही है, और बॉबी पवार वहां रास्ते में है, थोड़ा उधर जाना चाहूंगा। थोड़ा
कुमार जी, कल रात को क्या घटना चक्र हुआ है? देखिए, सरकार पूरी तरह बौखला चुकी है। सरकार के ताबूत में आखिर कील ठुकने जा रही है। ये देखिए हमारे बहनों के साथ, हमारे बहनों को गलत तरीके से शराब पीकर पुलिस वालों ने उठाया है। कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। और रात को जब हम अपने रजाई गद्दे के अंदर बैठे हुए थे, अचानक से धावा बोला गया, शराब के नशे में चोर पुलिस, शराब के नशे में चोर पुलिस ने देखिए क्या हालत बनाया है। अब युवा तब तक नहीं हटेगा जब तक इस सरकार के ताबूत में आखिर कील न ठोकेगा, क्योंकि इस भर्ती घोटाले में पूरी सरकार मिली हुई है, मुख्यमंत्री मिला हुआ है। उनको बचाने के लिए ये सारे परपंच नचे जा रहे हैं। चलिए, सरकार भी मिली हुई है, थोड़ा पीछे चले। सरकार की बिल्कुल नियत इसमें खराब है। इधर आओ, इधर कुछ युवाओं से बात करेंगे। क्या हुआ है रात को, क्या हुआ है? रात को 2 बजे से यहाँ से पुलिस हमारे को ले गई, जबकि महिला पुलिस में नहीं थी, और उन्होंने महिलाओं को गाड़ी में भर दिया और फिर वहाँ एक तब यहाँ ले गए। कल शाम को बहुत लोग थे और वहाँ ना कोई महिला पुलिस थी, फिर भी जेंट्स पुलिस ने महिला को उठा के ले गया, गाड़ी में सारे भर गए। चलिए, रात की घटना के बाद युवा गुस्से में, इधर कुछ बालिकाएं भी हैं। क्या हुआ है रात को, कोई जानकारी है आपको? जी सर, रात को बिना महिला कांस्टेबल के हमारी बहनों के कॉलर पकड़े। एक, तुम लोग पी के आ रहे हो रात 12 बजे, किस तरीके से तुम लोग हमारे भाई लोगों का उनकी जैकेटें फाड़ के लेके गए हैं वो लोग। ये अधिकार तुमको किसने दिया? हमने कोई अमानवीय व्यवहार हुआ है? 1994 में मुजफ्फरनगर कांड में जो बदतमीजी हुई, ये कल पुलिस वालों ने यहाँ करी, किस उससे करा? तुम्हारे पास कोई वो था क्या? हम लोगों ने कोई अशांति फैलाई थी, कोई बदतमीजी करी थी? कैसे तुम बिना महिला कांस्टेबल की लड़कियों के कॉलर पकड़े तुमने? चलिए, युवाओं का आप जोश देखिएगा। कल रात की घटना के बाद में ये युवा और अधिक संख्या में सड़क पर उतर चुके हैं और अब ये आर पार के मूड में लग रहा है कि इस पार आर या पार। आप थोड़ा आगे आए, क्या हुआ है रात को? कल सर हम आराम से अपना शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे। अनिश्चितकालीन का सत्याग्रह, हमें ऑर्डर पे स्टैम्प मिलनी थी। हमने बोला था कि आराम से बैठे, पूरा दिन हम बैठे रहे, हमसे कोई बात करने नहीं आया। 12 बजे रात को ड्रिंक करके आए सारे पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी एक भी नहीं थी इसमें। हम लोगों को जबरदस्ती पढ़ के एक ही जिम में, लड़का लड़की एक साथ एक ही जिम में अरेस्ट करके लेके गए हैं और इतना दुर्व्यवहार किया है कि हम हैरान है, परेशान है कि पुलिस ऐसा पुलिस प्रशासन हमारे पास। उन लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए जिन लोगों ने कल बदतमीजी पी के आए, वो लोग उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। चलिए, बहुत सारे के गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दारू पी के पुलिस वाले पहुंचे हैं। कितना सही है, कितना गलत है? क्या कुछ हुआ है रात को, कुछ पता है आपको? हाँ, हमने देखी, हमने वीडियोस देखी। हम यहाँ आना चाहते थे, लेकिन जो पुलिस ने कल किया लड़कियों के साथ, उससे हमारा मनोबल बिल्कुल चूर-चूर हो गया। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बचे ये बेटियां, इस तरीके से होगा। परसों विमेन रिजर्वेशन आया, तुम लोग कहते हो विमेन को आगे करेंगे, लड़कियां आगे। ये जो तुम्हारी कल हरकत हुई है ना, वहाँ पे फीमेल कांस्टेबल थी, लड़कियों को ले जाने के शराबी पुलिस वाले थे, तो तुम ये कहते हो? मैं चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको यहाँ आओ, देखो हम किस हालत में, और हमारी मांगे पूरी करो। सीबीआई जांच होनी चाहिए, फिर परीक्षा होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। देख रहे हो पुष्कर सिंह धामी जी, ये है उत्तराखंड के युवा। देखिए मोदी जी, ये है युवा, और इन युवाओं की हालत क्या कर दी है आप लोगों ने। आज ये सड़कों पर उतर चुके हैं और कह रहे हैं ऐसे बचेगी बेटी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इनका क्या करोगे? देखिए कितने संख्या में है, इधर भी युवा है। चलिए, थोड़ा सा और भीड़ में से अलग आऊंगा। हालांकि एक बार कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा पीछे चले जाएं, पूरा दृश्य एक बार दिखाएं, एक बार ये नजारा दिखाएं। उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार है कि इतने युवा यहाँ इकट्ठा हुए हैं। चश्मा का क्या हुआ है? रात क्या हुआ है? रात को बहुत पुलिस वाले ने
बहुत हमारे स्टूडेंट पे बदतमीजी करी है, जिससे हमारे पूरे स्टूडेंट रोडों पे उतर चुके हैं। और हमारे धामी सरकार से एक ही मांग है, तब तक कोई भी एग्जाम ना हो, जब तक पूरी जांच ना हो तब तक कोई भी एग्जाम ना हो। हाँ, अभी पुलिस का एग्जाम हुआ है हमारा, उसमें भी धांधली चली है, सारे स्टूडेंट को 9-9 लाख रुपए में पेपर बेचा गया है। हमारी धामी सरकार से एक ही मांग है, जब तक कोई भी जांच ना हो तब तक कोई भी एग्जाम ना हो, कोई भी एग्जाम का रिजल्ट ना निकले। चलिए, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जब तक जांच नहीं हो जाती कोई भी एग्जाम ना हो, न ही कोई एग्जाम का रिजल्ट निकाला जाए। थोड़ा और आगे चलना चाहूंगा, थोड़ा और भी हम आना चाहेंगे। इधर आप देखिए, पूरा का पूरा इस समय गांधी पार्क खचाखच भरा हुआ है और इस समय पूरे उत्तराखंड का युवा यहाँ एकजुट हो गया है। पीछे आप देखेंगे, एक बार कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा ऊपर से दिखाएं, पूरा नजारा दिखाएं किस तरह से युवा यहाँ पे पहुंचा हुआ है। और अब थोड़ा सा और भीड़ में मैं घुसा हूं और यहाँ नजारा दिखाना चाहूंगा कि आखिर उत्तराखंड का युवा क्या मांग रहा है, और अगर ये मांग रहा है तो युवा मुख्यमंत्री दे क्यों नहीं रहे, क्या हो गया है, कहाँ कृपा रुकी है। ये देखिए क्या मांग कर रहे हैं। सर, हमारी 3 मांगे हैं कि पहले जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ इनको सीबीआई जांच बिठानी चाहिए। क्यों नहीं ये सीबीआई जांच बिठा रही है? क्या इनके मंत्रियों का सरकार के इसमें कोई हाथ है? कल देखिए आप, कल यहाँ पिथौरागढ़ से एक लड़की आई थी, उसके साथ अभद्रता की इन्होंने, पुलिस प्रशासन यहाँ पे शराब पी करके आया था। हमारी 3 मांगे, सीबीआई जांच हो। दूसरी हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि जब तक यहाँ पर नकल विरोधी कानून नहीं आ जाता तब तक कोई भी परीक्षा न हो। तीसरी मांग हमारी है, जैसे राजस्थान सरकार ने बड़े बड़े पोस्टरों में नकलचियों के नाम प्रकाशित करे, वैसे ही ये लोग भी करें। यही हमारी मांगे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे हम तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। और सुनिए मेरी बात, जब जन सैलाब आता है ना सर, तो अच्छी अच्छी सरकारें उठ जाती है। ये तो केवल धामी सरकार है। कल की अगर मैं बात करूं तो कल लड़कियों की संख्या थोड़ा सा कम थी, लेकिन आज लड़कियों की संख्या भी अच्छी खासी है। ये सब लड़कियां पहुंची हुई है, ये देखिए, और इनका जोश देखिए, ये देखिए, सारी की सारी भीड़ देखिए, यह है युवा जोश, युवा ताकत। चलिए इन लड़कियों से बात करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, गौर से देखिए इन चेहरों को, ये देखिए क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि अब हम बैठने वाले नहीं है। हमें चाहिए सीबीआई जांच और कुछ नहीं, सीबीआई जांच के अलावा कुछ नहीं चाहिए हमको, सीबीआई जांच चाहिए। चलिए और थोड़ा सा आगे आऊंगा, थोड़ा पीछे चलिए। क्या प्रमुख मांग क्या है आज? सबसे पहली हमारी मांग है, जो 12 तारीख को पेपर हो रहा है उसको तुरंत ही कैंसिल किया जाए, क्योंकि जो 12 तारीख को पेपर हुआ है वो पहले ही लीक हो चुका है, और जिन लोगों ने ये पेपर खरीदा था वो भी 12 तारीख को पेपर में फिर से शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पेपर है वो ज्यादा लोगों को बेचा गया है। पीछे एक बार कैमरामैन दिखाएं, लगातार हलचल बढ़ रही है, लगातार भीड़ बढ़ रही है, और उस भीड़ के बीच में यहाँ पे आप धीरे धीरे अब ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनने वाली है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि विजुअल थोड़ा ऊंचा करके दिखाएं। ये देखिए, बहुत कम रोड बचा हुआ है जिसमें अभी ट्रैफिक राजपुर रोड का चल रहा है, और धीरे धीरे आलम यह है कि भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, और सारे युवा अब धीरे धीरे सड़क पर आने लगे। चलिए थोड़ी सी और, क्या मांग क्या है? सर प्रथम तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप युवाओं की आवाज को प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं। युवाओं की मेन मांग ये है, इधर देखिए बहुत रेला, हाँ इधर देखते, मैं आऊंगा। इधर रेला बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ पे पूरा का पूरा रोड है, ये सारी उत्तराखंड पुलिस चोर है, उत्तराखंड सरकार चोर है, ये सारे लोग चोर है, यूके चोर है, यूके क्रिमिनल चोर है, पूरा चोर है, चोर सारे, पूरा सिस्टम सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं।
लगातार युवा आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। और उसके बाद में यहाँ जो रोड की स्थिति है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए आप, और इस समय मैं सड़क में खड़ा हूँ। जो 8 फीट 10 फीट का जो रास्ता था वो भी लगभग जाम की स्थिति बनने लगी है। ये गाड़ी आप देखिए, अब इन गाड़ियों को निकलना भी भारी हो रहा है। धीरे धीरे युवाओं की संख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे युवा बढ़ने लगे हैं। और ये जो एक लाइन गाड़ियों के लिए थी ये भी धीरे धीरे जाम की स्थिति होने लगी थी। सरिता डोभाल जी भी यहाँ उपस्थित हैं और धीरे धीरे जाम की स्थिति को खुलवाने के लिए यहाँ कोशिश हो रही है। ये देखिए यार, पीछे ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें पीछे रहे, ये तस्वीरें आप देखिए, धक्का मुक्की रसा कसी, ये देखिए युवाओं के बीच में और प्रशासन के बीच में। ये देखिए चढ़ ऊपर। ये आप तस्वीरें देखिए जिस रोड की मैं बात कर रहा था। अब वहां पे भी युवा बीच में घुस गए, युवा बीच में बिल्कुल खड़े हो गए और अब गाड़ियों का आगे बढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। अरे रुको, तो ये आप देखिए, ये सुबह की ताजी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस समय राजपुर रोड पर खड़ा हूँ, उस पर ध्यान दें, उस पर और छोटा करने से दिखता रहेगा। तो इस समय के हालात वाकई में चिंताजनक बन रहे हैं। पीछे गाड़ियां हैं, आगे तमाम युवा खड़े हो गए हैं बीच सड़क पर। इस समय युवा वो देखिए, युवाओं को देखिए आप, रात की जो घटना है उसके बाद में युवाओं का गुस्सा देखते ही बन रहा है। तो इस समय ट्रैफिक बिल्कुल जाम, राजपुर रोड जाम हो चुका है, पूरी तरह से जाम है राजपुर रोड। और धीरे धीरे शासन प्रशासन के अब हाथ पैर फूलने लाजमी है। तो इस समय शासन प्रशासन की भी कड़ी परीक्षा है। इस समय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो चैलेंज है, उस चैलेंज को पुलिस निभा रही है, लेकिन जद्दोजहद बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। इस समय युवा पूरी तरह सड़कों पर आ चुके हैं और भीड़ का आलम अब आप देख ही रहे हैं। तो इस समय की जो ताजा हालात हैं, बिल्कुल ताजा स्थिति लाइव कवरेज में आपको दिखा रहा हूं। इस समय कैसी स्थिति बनी हुई है पूरी तरह से। तो इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो सारे के सारे युवा सड़कों पर आ चुके हैं। पूरी तरह 8 फीट 10 फीट की जो गैलरी लोगों के चलने के लिए थी, इस समय वो युवाओं ने ब्लॉक कर दी है। और अब जद्दोजहद यही होगी किसी तरह ट्रैफिक को पहले सुचारू रूप से चलने दिया जाए। तो ट्रैफिक की चिंता इस समय बढ़ रही है क्योंकि पूरा राजपुर रोड इस समय जाम हो चुका है। दूसरी गैलरी की अगर मैं बात करूं, दूसरे कोने की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे भी शंका पहले से थी। जिस तरह से मैंने पहले ही बताया था, पूर्व में बताया था कार्यक्रम शुरू होते ही कि युवाओं की संख्या बढ़ेगी और उसी का नजारा। तो इस समय पुलिस अब धीरे धीरे ट्रैफिक को उतारते हुए, ये देखिए तो धीरे धीरे ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने की कोशिश हो रही है।
एक बार कैमरामैन को कहूंगा पूरा नजारा दिखाएं, पूरा दृश्य दिखाएं एक बार। पूरा नजारा एक बार दिखाएं, पूरा दृश्य दिखाएं। क्या नजारा है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है इस समय राजपुर और गांधी पार्क के ठीक सामने। और अब गाड़ियों को लगता है धीरे धीरे वापस मोड़ा जा रहा है, क्योंकि फिलहाल पुलिस की ओर से प्राथमिकता ये है किसी तरह इस रोड को यहाँ से खाली कराया जाए। रोड की वजह से सारा का सारा ट्रैफिक जाम हो रहा है। धीरे धीरे युवा यहीं पर बैठने लगे हैं। तो इस समय पूरा का पूरा राजपुर रोड जाम हो चुका है और युवा वहीं पर बैठने लगे हैं। पूरा दृश्य धीरे 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 तो इस समय के जो ताजा हालात हैं, बिल्कुल ताजा हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरा का पूरा राजपुर रोड जाम की स्थिति यहाँ पर हो गई है। और थोड़ा पीछे से चलेंगे, थोड़ा हम दूसरे एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। किनारे 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 चलना। एक मिनट रुक जा, इधर भी आ गए। तो धीरे 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 तो अब आप देखिए दोनों रोड लगभग दोनों रोड की स्थिति अब आप देख सकते हैं। इस समय जाम की स्थिति कम हुए, पूरे के पूरे युवा दोनों रोडों पर आ चुके हैं और इस समय पुलिस प्रशासन बौना साबित हो रहा है। इस समय पुलिस बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। इतने युवा हैं कि पुलिस की समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या जाए। थोड़ा कैमरामैन को कहूंगा आगे आ जाए। राजपुर रोड का दोनों इलाके, दोनों रोडें बिल्कुल जाम हो गई है। दुकानें भी बंद हो गई और आसपास की दुकानों के शटर भी डाउन होने लगे हैं। कमोवेश ये देखिए तो दोनों सड़कें इस समय जाम हो गई है, बिल्कुल जाम की स्थिति है। थोड़ी सी सीढ़ी भी नहीं है ना। तो इस समय कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार दृश्य दिखाएं, पूरा का पूरा दृश्य दिखाएं। इस समय क्या स्थिति बन रही है। इस समय उत्तराखंड के इतिहास में यह पहला वाकया होगा जब 22 साल बाद युवा सड़कों पर इस तरह पहुंचा है। यह देखिए दोनों की दोनों सड़कें जाम। तो इस समय का नजारा वाकई में ऐसा है कि दोनों तरफ की सड़कें जाम हो चुकी हैं और हर तरफ युवा ही युवा है। मैंने पहले ही कहा था कि रात की जो घटना हुई है उसने आग में घी डालने का काम किया है। पुलिस ने दिन में क्यों नहीं उठाया, शाम को क्यों नहीं उठाया, रात को ही क्यों उठाया। यह गुस्सा इसलिए भी युवाओं का भड़का है। यह देखिए तो इस समय का पूरा इलाका बहुत थोड़ा अब आप देखिएगा ये जो है यहाँ से ये राजभवन जाने वाला रास्ता है, ये पूरी तरह से जाम कर दिया है। ऊपर भी युवा हैं और ये पूरा का पूरा इलाका जाम हो रहा है। यहाँ से अगर मैं दूसरी रोड पे चलूंगा, थोड़ा कैमरामैन को कहूंगा पीछे चले। दूसरी रोड की अगर मैं बात करूं तो दूसरी रोड की स्थिति दिखाना चाहूंगा। दूसरी रोड का आलम क्या है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। अब ये गांधी पार्क का दूसरा हिस्सा है। गांधी पार्क का दूसरा हिस्सा है
और गांधी पार्क के दूसरे हिस्से में ये पूरा का पूरा रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। यहाँ पे संख्या बल कहीं ज्यादा है, उम्मीद से ज्यादा है। इतना शायद धामी जी आपने भी नहीं सोचा होगा। आपको लग रहा होगा सारे आपके समर्थक हैं। एक तरफ युवाओं का भी भारतीय जनता पार्टी का वही कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे उत्तराखंड का युवा है। ये देखिए, चलिए थोड़ा नारे लगाएं। हाँ, क्या कह रहे थे? जब जब धामी डरता है, जब जब धामी डरता है, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ये जो इतना लोगों का हुजूम है, कल रात को यहाँ पे जो पुलिस ने बर्बरता करी, लोग शराब पी के आए, पुलिस वाले शराब पी के आए थे और हमारे साथ लड़कियों को उठा के जबरन गाड़ियों में भर के लेके गए। ये पुलिस का जो है तानाशाही रवैया है। एक तो परीक्षाओं में धांधली की धांधली, चाहे UKSSC हो या UKPSC, और उसके साथ अगर बच्चे शांतिपूर्व आंदोलन करते हैं तो उन्हें इस तरीके से बर्बरता करी जाती है। शासन को ये जांच, CBI जांच की जरूर चाहिए, बहुत जरूरी है CBI जांच। चलिए, लगातार ये CBI जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। थोड़ा और आगे चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। ये पूरा का पूरा इलाका अब बिल्कुल पूरी तरह से पैक हो गया है, खचाखच भरा हुआ है। थोड़ा कैमरामैन और आगे आ जाएं, थोड़ा और आगे आ जाएं। यहाँ का नजारा आप देखिए। आज लग रहा है कि उत्तराखंड का पूरा युवा गांधी पार्क पर आ गया है। गांधी पार्क की तस्वीरें इतिहास बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रही है, और यहाँ से यह इतिहास बनेगा कि 1994 के बाद अगर कभी युवा इतना इकट्ठा हुआ है तो वो आज हुआ है। ये देखिए, इधर थोड़ा चलेंगे। रात को क्या हुआ था? रात को सर, उत्तराखंड के इतिहास में आज का दिन सबसे काला दिन था, जहां हमारी महिलाओं को पुरुष मेल जो पुलिस कांस्टेबल के उनके द्वारा घसीटा गया। ये मैडम उनमें से एक थी जिन्हें कल घसीटा गया। हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। हम अब चुप नहीं रहेंगे। उत्तराखंड का इतिहास रहा है, यहाँ रानी कर्णावती जैसी जिन्होंने मुगलों के नाक कान काट दिए। और धीरे धीरे पुलिस ने अपनी गाड़ियां और आगे कर दी हैं, क्योंकि इस समय युवा ही युवा है। आप देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका इस समय युवाओं ने छावनी में तब्दील कर दिया है। लाइव और एक्सक्लूसिव मैं आपको इस समय गांधी पार्क के बाहर से दिखा रहा हूँ तस्वीरें। आप यहाँ पे थे, क्या कुछ हुआ है रात में? रात को हमारे बच्चों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया। हम बच्चों के सपोर्ट में हर वक्त खड़े हैं उनके साथ। बच्चों के साथ में इतना गंदा व्यवहार किया गया पुलिस द्वारा कि जो हमारे कहने के लायक ही नहीं है। पुलिस को तो उनकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने उनकी सुरक्षा की बजाय उनके साथ गंदा व्यवहार किया। ये बहुत शेमफुल है। हमने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया क्या इसलिए कि सड़कों पर आकर ये सब करें? आप लोगों के बच्चे भी आए हुए हैं? आपके बच्चे आए हुए हैं? कोटद्वार से आ रखे हैं हम। 2 साल हो गए हमको यहाँ तैयारी करते करते परेशान हो रखे हैं। हम गरीब लोग हैं, बच्चों में पैसे लगा रहे हैं, पेपर लीक कर दे रहे हैं। जिनमें पैसे हैं उनको आगे कर रहे हैं, जो अपनी सच्चाई ईमानदारी में चल रहे हैं वो पीछे को कर रहे हैं, उनको डुबा रहे हैं। क्या करें, हम कहाँ जाए? चलिए, तमाम जो पेरेंट्स हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूँ बाबू, थोड़ा पानी मुझे भी देना। थोड़ा पानी पी लेता हूँ क्योंकि बहुत लंबा टाइम मुझे भी हो गया है, और लाइव कवरेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। पी लो आप पी लो, क्योंकि गला भी धीरे धीरे हमारा भी बैठता है। तो इस समय के जो ताजा हालात हैं वो ये है कि राजपुर रोड के दोनों सड़कें पूरी तरह से युवाओं ने जाम कर दी हैं, और पिछले लंबे समय से ये लोग CBI की मांग कर रहे थे, और ये मांग कर रहे थे कि पहले जांच करवाइए फिर पेपर करवाइए, लेकिन सरकारें इनकी बात अनसुनी कर रही थी, और उसी का नतीजा है कि ये तमाम जो युवा हैं, और ये देश का झंडा भी इनके हाथ में है। हर तरीके की चीजें, थोड़ा आगे आ जाए, झंडा लेके आप पहुंचा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं धामी जी को? सबसे बड़ी बात है
भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। हम लोग रात रात भर पढ़ रहे हैं और हमें न्याय मिलना चाहिए, सही दिशा में काम होना चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच होनी चाहिए बहुत अच्छी। हम पढ़ पढ़ के परेशान हो चुके हैं सर, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सही दिशा की ओर आगे बढ़ें। चलिए धीरे धीरे स्थिति विकट होती जा रही है और यकीन कीजिएगा अभी सुबह के 11:15 बजे का ये आलम है और धीरे धीरे ये संख्या बल बढ़ेगा। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था, तो संख्या बल बढ़ेगा, उसके बाद में क्या होगा, तो आज हमारी ये लाइव कवरेज लगातार जारी रहेगी। अब मैं अपनी सहयोगी मीनाक्षी शाह को बुलाऊंगा और आगे की कवरेज मीनाक्षी शाह आपके लिए पहुंचाएंगी। तो आप ये युवाओं को इस वक्त देख रहे हैं जिन्होंने पूरी राजपुर रोड को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। जी हाँ, ये इन्होंने किसी वजह से नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो इनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है उसको लेकर आज युवाओं का जो सब्र का बात था वो टूट चुका है। यहाँ पर तमाम माता पिता भी मौजूद है, तमाम वो बच्चे सभी यहाँ पर मौजूद है। सबसे तानाशाही सहते आज सब्र का बात टूट चुका है। अरे मैम, बहुत 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई भी पेपर करवा रहे हैं। पेपर देने, जब तक पेपर दे के आते हैं तब तक पेपर लीक हो जाता है। पूरा पागल बना रखा है गवर्नमेंट ने, जो है पूरा स्टूडेंट को जो है पागल समझ रखा है बिल्कुल। इनको नहीं पता कि हम कैसे करके तैयारी करते हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और गवर्नमेंट जो हमको पागल समझती है। धामी जी देखो बिल्कुल अब शांत पड़े हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि स्टूडेंट पूरा रोडों पर आ चुका है, उनको कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, क्या क्या रात को हुआ था ये बताइए। देखिए, रात को हम लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से बैठ रखे थे। इस बीच जो है उत्तराखंड पुलिस आती है, किसी ने शराब पी रखी थी और शराब भी, वो भी जमकर शराब पी रखी थी। और होता ये है कि उसके बाद जो है महिलाओं के हाथों को पकड़ा जाता है और जबरदस्ती हमारी महिलाओं को जो है गाड़ी के अंदर फेंक दिया जाता है और एक भी महिला पुलिस कांस्टेबल वहाँ पर तैनात नहीं थी। और जब हमारी महिलाओं के आंखों में आंसू आ रहे थे तब जो है वहाँ पर जो धरना स्थल है वहाँ पर एक महिला कांस्टेबल को रात को 2 बजे भेजा गया कि कहीं ये लोग जो है शिकायत न कर दें। और आज जो है इतनी बड़ी भीड़ आप देख रहे होंगे, ये कल के कारण है, लेकिन हमें याद है हमारे महिला अभ्यर्थियों की वो आंखों के आंसू हमें याद है और याद रहेंगे हमेशा। इस निकम्मी सरकार को बुखार फेंकना है। अब हमने कसम खा ली है कि हमारी जो महिलाओं का अपमान हुआ है कल रात को, रात के 12 बजे, ऐसा तो हमने मसूरी कांड भी नहीं देखा था, ऐसा हमने मुजफ्फरनगर कांड भी नहीं देखा था। जो कांड कल रात को हुआ, जो कांड कल 8 तारीख को रात 12 बजे हुआ, ऐसा कांड मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था, क्योंकि हमने उत्तराखंड आंदोलन नहीं देखा, लेकिन हमने ये आंदोलन जरूर देखा है, क्योंकि उस समय हम छोटे थे। और आज जब हम बड़े हुए हैं तो हमने कल रात उत्तराखंड पुलिस का दामी सरकार में ये कांड देखा है। सुनने में आ रहा है लड़कों के साथ भी बहुत अभद्र व्यवहार किया गया है। लड़कों के साथ देखिए, हमारे अध्यक्ष बॉबी पवार को लाठी मारने का एक तरीका होता है, आप ऐसे लाठी मारते हो, ऐसे लाठी मारते हो, लेकिन बॉबी पवार में ऐसे करके जो है लाठी मारा और इतना मारा, कम से कम 2 मिनट तक उन पर लाठी मारते रहे और हमें बहुत बुरा लगा। और आज आप ये जो सैलाब देख रहे हो, ये सैलाब उसी का नतीजा है, वरना इतनी भीड़ नहीं आती। लेकिन कल जो इन्होंने ये घटना करी, आज हमने पूरा जाम कर दिया और आज पूरा देहरादून जाम रहेगा। कल रात जिनको लेके गए थे उसमें ये लड़की भी वहाँ पर मौजूद थी, इनसे बातचीत करेंगे। कल रात महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ है वहाँ? मैम, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना देखी गई होगी। हमारी माताओं ने, आंदोलनकारियों ने अपनी जान लगाई थी राज्य के निर्माण में। कल रात को पुलिस प्रशासन ने 12 बजे आके हमें जबरदस्ती, सब वहाँ पे ड्रिंक थे, सब ने शराब पी, सबके मुंह से स्मेल आ रही थी। और अब हमारे यहाँ ये आरोप लगाने के हमने इन पे झूठे आरोप लगाए हैं। सब नशे में चूर थे, उन्होंने बदतमीजी करते हुए खींचा है। कोई महिला कांस्टेबल वहाँ नहीं थी, कोई महिला हमने कहा कि हम चलने को तैयार है, महिला कांस्टेबल ले जाइए, लेकिन कोई कांस्टेबल नहीं थी। जब हमें एकता विहार में जाया गया, 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे वहाँ महिला कांस्टेबल भेजी गई थी। तो ये हमारा पुलिस प्रशासन है। आज जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये एक आक्रोश रैली नहीं, बल्कि ये उन बच्चों का जन सैलाब है। ये देखिए इस ध्यान से, ये उत्तराखंड का युवा है भाई, जिस उत्तराखंड को बने हुए आज 22 साल
भारत माता की आवाज दो, आवाज दो। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हम एक है, आवाज दो। कितने साल के आप लोग? हम 28 साल के हो चुके हैं मैम, हमारी उम्र निकल चुकी है। क्या करें हम पहले गांधीवाद के उससे चल रहे थे, अहिंसात्मक तरीके से चल रहे थे, लेकिन सरकार ने हमें विवश कर दिया है, हमें उग्र आंदोलन के लिए विवश कर दिया। हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक सीबीआई जांच नहीं हुई, जब तक लोगों की गिरफ्तारियां नहीं हुई। जब हम देखिए कल शांतिपूर्वक गांधी पार्क में बैठे हुए थे लोग, पुलिस प्रशासन दारू पी के, देखो दारू पी के और बिना लेडी पुलिस के साथ हमारे साथ बदतमीज की है, हमको उठाया, जबरदस्ती उठाया, दुर्व्यवहार किया गया। ये साफ साफ पता है कि सरकार पुलिस को आगे करती है, जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है, वो भी तानाशाही के साथ। ये देखिए राजपुर रोड पे लगातार यहाँ पर ट्रैफिक बाधित हो चुका है, क्योंकि इसकी वजह कहीं ना कहीं सरकार है जो और उनकी नाकामयाबी है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, लड़का क्या लड़की क्या, हर एक युवा यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ पर कई सारे माँ बाप भी यहाँ पर मौजूद हैं। आंटी जी, आज आप लोगों को भी यहाँ पर आने पे मजबूर होना पड़ा हमको, क्योंकि हमारे ये युवा बच्चे सब ईमानदारी से चल रहे हैं, इसलिए वो डूब रहे हैं ईमानदारी में, गद्दार हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। देश का सारा भ्रष्टाचार कर दिया अपने उत्तराखंड का। क्या करें, हम कहाँ जाएं? हमारे बच्चे कितने पैसे लगा रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो तो दिमाग से भी होने लगे बच्चे। आज जरूरत पड़ गई है माँ बापों को भी आगे आने के लिए, अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेने की। यहाँ पर कुछ माँ बाप तो हैं, लेकिन हर एक माँ बाप को अब जरूरत है कि वो अपने बच्चों के साथ खड़े हुए, क्योंकि कई बार ऐसा है कि बच्चों की गलती ना होते हुए भी उन्हें सजा मिल रही है, और ये सजा देने वाला हमारा शासन है, हमारा प्रशासन है, और इस तरीके के नकल माफिया है जिनकी वजह से आज उत्तराखंड की युवा को, जिसकी हम बात करते हैं, उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी, इस तरीके से सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। जनाब, यहाँ पर कोई नहीं चाहता कि वो इस तरीके से सड़कों पर आ जाए, लेकिन आज उत्तराखंड के युवाओं की स्थिति बन चुकी है। आइए कैमरा पर्सन को कहूँगी थोड़ा सा आगे आइए। ये देखिए, जहाँ तक आप लोगों की आंखें जाएगी वहां तक आपको सिर्फ युवा दिखाई देगा, और ये वो युवा है जो अब सरकार की नीतियों से और इस घोटाले से परेशान हो चुका है। यहाँ देखिए, जितनी दूर आपकी निगाहें जाएंगी वहां पर सिर्फ आपको उत्तराखंड का युवा दिखाई देगा। पीछे तक आपको लेके चलती हूँ, ये हर एक युवा अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर खड़ा है, और सिर्फ एक मांग कि हमें एटलीस्ट जो हम एग्जाम दे रहे हैं उन्हें क्लियरिटी के साथ देने का मौका मिले, ट्रांसपेरेंसी हो। ये देखिए, अब जरा मैं आपको उत्तराखंड के ट्रैफिक का हाल भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ध्यान से देखिए, उत्तराखंड का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। राजपुर रोड पे इस वक्त हम स्थित हैं, गांधी पार्क के ठीक सामने। ये मुख्य चौराहा भी थोड़ा अगर हम आगे चले तो मुख्य चौराहा जाएगा, जहां से रायपुर के लिए भी हम निकल सकते हैं, सहस्त्रधारा के लिए भी निकल सकते हैं, और बीच में ये फंसा ट्रैफिक। थोड़ा पास आइएगा। क्या हो रहा भैया? ये पता नहीं क्या प्रदर्शन हो रहा है, सड़क पर एकदम पूरा प्रदर्शन हो रहा है, किसी की इमरजेंसी है, कुछ है, कुछ नहीं कह सकते कि क्या हो रहा है। ये पब्लिक को परेशान करने वाली बात है सिर्फ। नहीं, ये सब युवा ही हैं हमारी तरह। ये देखिए, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हैं। देखिए, जो आम चलते हुए लोग हैं वो कह रहे हैं पब्लिक परेशान हो रही है। थोड़ा सा रोकूंगी। क्या हो रहा है, कुछ पता है आप लोगों को? हाँ, यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, आपको पता ही नहीं है? मैं उतनी देर से लाइव कर रही हूँ भैया, मुझे सब पता है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ये आंदोलन ही तो हो रहा? किस चीज के लिए हो रहा है? जो उत्तराखंड की हालत हो रही है। हाँ, तो वहाँ क्यों खड़े हो आप लोग? हम तो वहीं से आ रहे हैं अभी। अच्छा, वहाँ धक्का मुक्की हो रही है। अच्छा, ये ट्रैफिक जो है बाधित हो रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि जो ट्रैफिक पे लोग चल रहे हैं वो बड़े परेशान हो रहे हैं। ट्रैफिक के लिए क्या है, सिग्नल उधर से जाओ। जिंदगी जाम होगी, इसका कुछ नहीं है। हाँ जी, बोलिए। जो हमारी लाइफ जाम हो गई इस उत्तराखंड के वजह से, उसका कुछ नहीं है। ट्रैफिक तो थोड़ी देर जाम रहेगा ना, उसके बाद जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मरीज निकल रहे हैं, बहुत इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी तो होगी, आंदोलन करेंगे तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी। सही बात। तभी तो सरकार भी सुनेगी जब लोगों को दिक्कत होगी। आपकी जरूरत वहाँ ज्यादा है, यहाँ पर नहीं।
वहाँ पर जाइए। हम यही तो है, एरिया तो यही है ना, रुका हुआ ट्रैफिक में ही तो है हम भी। ट्रैफिक में नहीं हो, उधर जाइए, उधर प्रोटेस्ट उधर चल रहा है, यहाँ पर नहीं चल रहा। हाँ जी अंकल, क्या हो रहा पता चल रहा कुछ? नहीं पता आपको? आप ही के बच्चे हैं यहाँ पर, पता नहीं? ओहो, क्या हो रहा है कुछ पता है? ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जाम लगा है हमारे गाड़ी में, हमारी आंटी जी पेशेंट है, मैक्स हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं हम, है ना? थोड़ा सा हाँ जी। पेशेंट है, तबीयत खराब हो रही है इतनी ज्यादा, और ये लोग रास्ता ही क्लियर नहीं कर रहे हैं। कम से कम एक साइड का ही थोड़ा सा तो पेशेंट्स के लिए तो जाने दें। एम्बुलेंस भी कितनी देर खड़ी रही यहाँ पे। देखिए हर जगह से परेशानी है, युवा परेशान है कि उनके साथ जो धांधली हो रही है उसके चलते वो सरकार को चेताना चाह रहे हैं। आम जनता परेशान है क्योंकि आप देखिए जैसे ये आंटी हैं, इनकी तबीयत खराब है और इनको अभी तुरंत मैक्स अस्पताल पहुंचना है। हम आपको दोनों तरफ से दिखा रहे हैं। अगर हम उस तरफ की बात करें तो अपने अधिकारों के लिए वहाँ पर बच्चे खड़े हैं, उत्तराखंड का युवा खड़ा है, और यहाँ पर आम जनमानस जो कि ट्रैफिक में खड़े रहने पर मजबूर है। ये आंटी बीमार है, जैसे कि हमने बताया, इन्हें हॉस्पिटल जाना है, और भगवान न करे यहाँ पर कहीं पर एम्बुलेंस फंसी हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी बन जाएगी। आइए आंटी, कितनी देर से खड़े हो यहाँ पर? हमारा 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया? 1 घंटा। क्या हो रहा है कुछ पता है आपको? नहीं, कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे। वो देखिए जिस चीज की मैं बात कर रही थी कि एम्बुलेंस, देखिए ये एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है। अब ये एम्बुलेंस निकल पाती है या नहीं निकल पाती, ये देखने वाली बात है। ये देखिए देखिए, लेकिन थोड़ी शराफत यहाँ पर युवा दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस को पूरी तरीके से रास्ता दिया गया है। ये देखिए देते हुए, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ से एम्बुलेंस भी पास हुई है। कहीं ना कहीं युवा को इस बात का एहसास है कि अगर जरूरत है तो उन्हें यहाँ से पास दिया जाए। जैसे कि इमरजेंसी है, एम्बुलेंस को जाना है, तो युवा इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रख रहा है। आइए फिर हम लाइन के इस तरफ जाएंगे जहाँ से हम आपको ट्रैफिक की व्यवस्था भी दिखा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से चरमरा गई है। वहीं बीच में अच्छी बात कि ट्रैफिक के लिए अगर इमरजेंसी है तो युवा पूरा मौका दे रहे हैं। देख लिया करो फिर जाओ आगे। उस समय से भी ऐसी भागी जा रही हो। बीस रुके, थोड़ा सा आप लोगों से बात करेंगे। वहाँ नीचे क्यों नहीं जा रहे आप लोग? नीचे क्यों नहीं जा रहे? अरे हाँ जी, नीचे क्यों नहीं खड़ा हो रहा आप लोग? आप लोग का प्रोटेस्ट नहीं है क्या? प्रोटेस्ट कहाँ रात को? आइए
आइए आइए आइए, घर पर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद सिंह राणा है। कहाँ से आए? मैं वहाँ से चक्रता से आया हूँ। चक्रता से। चक्राता से? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, आज सरकार और प्रशासन दोनों की जो ये नाकामयाबी है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ की जो सरकार है, ये तानाशाही वाली सरकार है। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, बेरोजगार जो लोगों से कोई मतलब नहीं है। देखो इतनी भीड़ है, इस भीड़ के बावजूद भी सरकार को कोई असर नहीं पड़ रहा है कि हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है और बेरोजगार लोग की क्या स्थिति है। और सरकार फिर भी यहाँ पे कोई ना कल आया, कोई भी अधिकारी ना आ जाए हैं। अच्छा कितने साल के आप? मैं कम से कम 30 साल का हो चुका हूँ। 30 साल से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। 30 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ कंटिन्यूली। और आप देख सकते हैं, आप हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं, खर्चा। और सरकार की ये हालत है, कोई भी पेपर हो रहा है दूसरे दिन लीक हो जाता है पेपर। बताइए हम क्या करें? हमारे पास पैसा नहीं देने के लिए सरकार को कि हम भी 20 लाख दे दे, 25 लाख दे दे, हम भी नौकरी करें। माँ बाप क्या कह रहे हैं? माँ बाप क्या कर रहे हैं? पापा जी हमारे एक्सपायर हो चुके हैं, मम्मी है, मम्मी हमारा खर्चा करवाती है बेचारी। शादी हो गई? शादी नहीं हो चुकी है। शादी कैसे होगी जब नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, हमारे पास कोई साधन नहीं है पैसे कमाने का, तो शादी कैसे करेंगे? अच्छा ये घोटालेबाजों का क्या कुछ करना चाहिए? घोटालेबाजी का ये है कि आप कानून लाइए, ये सबसे पहले सीबीआई जांच करिए, उसके बाद ही जो आगामी एग्जाम है वो करवाइए। उससे पहले कोई भी परीक्षा नहीं होनी चाहिए। जी। चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी शाह का। आज लगातार हम इस कवरेज पर बने रहेंगे और हमारे 2-3 कॉरेस्पोंडेंट्स लगातार इस खबर को कवर करते रहेंगे। तो इस समय के जो ताजा हालात हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और तो इस समय एक बार फिर से युवा जोश में और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे युवा भी बढ़ता जा रहे हैं। एक बार कैमरामैन को थोड़ा हाइट में चढ़ाना चाहूंगा। धीरे कैमरे पे फोकस करके चलाकर ऊपर चढ़ जाओ। इधर सही आ रहा है, यहाँ ऊपर चढ़ भैया का हाथ पकड़। अच्छा थोड़ा सा जगह देना, थोड़ा सा ढंग से। तो इस समय मैं उस एंगल से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जहां से आप देख पाएंगे ये जो रेला है, रेला अक्सर युवाओं की रैली आपने देखी होगी, लेकिन आज रेला है। और ये रेला निकला है रात की घटना के बाद। हर युवा जब उस घटना को घर पे देख रहा था तो वो महसूस कर रहा था कि मैं घर पे क्यों हूं घर पे। क्योंकि इस बार युवाओं ने दिखाया है कि इस बार लड़ाई आपस में नहीं, इस बार लड़ाई मिलके लड़ी जाएगी। उसका नतीजा ये देखिए, जहां तक नजर जाएगी छोटे बड़े मोटे पतले सारे हमारे लोग हैं। गौर से देखिए, सब आए हैं, कोई मुस्कुरा रहे हैं, कोई चिंतित हैं, कोई चप्पल में है, कोई जूते में है, लेकिन आए हैं घर से अपनों के लिए। और यही दिखाता है कि 22 साल के उत्तराखंड में यह हालात बना दिए सरकारों ने। और सरकार कहती है कि संकल्प नए उत्तराखंड का। आज मैं मुस्कुरा के कहूंगा, धामी जी इनसे कैसे करवाओगे संकल्प नए उत्तराखंड का? कैसे समझाओगे इन युवाओं को? कुछ थोड़ा इधर बात करेंगे, पीछे नहीं जाओ, मुझे कोरोना नहीं है, भाग क्यों रहे हैं? चलिए, ये थोड़ा बात करने से कतरा रहे हैं। हाँ, आप बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं वैसे बेसिकली चमोली से हूँ। यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ पिछले कई समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की। पहले पढ़ता था, पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन हालात इतना ज्यादा खराब हो चुके हैं उत्तराखंड के अंदर कि UKSSC और UKPSC लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और UKSSC यहाँ पर जो है बूचड़ खाना बन गया उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड के युवाओं की जवानी को काट रहा है। आप मुझे बताइए, बूचड़ खाने में बकरे और मुर्गे काटे जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में इन दोनों आयोगों के द्वारा उत्तराखंड की जवानी को काटा जा रहा है। अच्छा, इसके लिए दोषी कौन है? हाजी इधर से नहीं जाओ ना, तार है।
देखिए इसके लिए उत्तराखंड में जो 22 साल में सरकारें, जितनी भी सरकारें बनी, सारी सरकारें उत्तराखंड में दोषी हैं। इन्होंने अपने चहेतों को लगाया। ऊपर से जो उत्तराखंड की जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, इतनी बेलगाम हो चुकी है, इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि उनको उत्तराखंड के युवा दिखते ही नहीं। नीतियों में कहीं उत्तराखंड के युवा है ही नहीं, पॉलिसी में कहीं है ही नहीं। चलिए इन्होंने कसाई कह दिया आपको भाई। ये कह रहे हैं आप कसाई हैं और कसाई का काम काटना होता है, आप भी काट रहे हैं। चलिए और थोड़ा एंगल बदलते हैं। तो युवा यहाँ कई बार हमारी तारों के बीच से भी निकल रहे हैं। थोड़ा आगे आ जाए, आइए थोड़ा युवाओं के बीच में एक बार फिर से जगह ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जगह मिलेगी तो दिखाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा आने दें। होश में आओ के नारे लग रहे हैं। थोड़ा हमें आने दें भाई साहब। तो इस समय ये आप देखिए, तमाम जो मीडिया के बंधु हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इनमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं। लगातार सीबीआई की मांग हो रही है। ये देखिए, लगातार सीबीआई की मांग को लेके पूरे के पूरे ये लग रहा है कि पूरा उत्तराखंड का युवा, कल बॉबी पवार ने कहा था निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। लगता है वो बात बॉबी पवार की यहाँ मान ली गई है। पूरा का पूरा इधर से उधर युवा ही युवा है। अब धीरे धीरे पुलिस की संख्या भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। चलिए, युवा मांगे सीबीआई, युवाओं का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नारे लगातार यहाँ लग रहे हैं। और यहाँ पे कल की बात करूं तो कल महिलाओं की संख्या कम थी, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन आज इतनी संख्या है कि जजमेंट करना मुश्किल है, जज करना मुश्किल है कि पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं। लेकिन स्थिति बड़ी विकट बनी हुई है। तो चलिए थोड़ा सा और कहीं और बढ़ेंगे, थोड़ा सा और दिखाना चाहूंगा। हाँ जी, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक बैठे रहेंगे हम। पहले सीबीआई, पहले जांच, फिर परीक्षा। ये देखिए जोश, ये देखिए, गौर से देखिए, बार बार देखिए, नजदीक से देखिए युवाओं का जोश। बीच बीच में ये उत्तेजित हो रहे हैं, बीच बीच में इनके नारे कहर बरसा रहे हैं। देखिए, ये यहाँ पूरी की पूरी रोड है और रोड के बीचों बीच अब ये बैठ गए हैं। शासन प्रशासन के लिए अब ये चिंता का विषय है कि रात को इन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया था, लेकिन सुबह ये इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पहुँच गए हैं कि ये थोड़ा सा इस पोस्टर को, बालिका थोड़ा इधर आ जाए, आगे आए। इनके हाथ में एक पोस्टर है, इस पोस्टर को मैं दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन को कहूंगा ये पोस्टर दिखाएं। ये देखिए, थोड़ा और इधर है, ये देखिए, यूकेपीएससी दामी सरकार, ये नीचे, ये देखिए, एक टाइम पे ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, ये देखिए। तो बड़े विचित्र स्लोगन इन्होंने लिखे हुए हैं, बड़ा विचित्र बैनर। ये किसने बनाया? जी मैंने बनाया है ये बैनर। और ऐसा क्यों लगा आपको कि ऐसा हो रहा है? मुझे ये बैनर बनाने पे कल पुलिस प्रशासन ने और धामी सरकार ने मजबूर कर दिया। जब मैंने अपनी बहनों के साथ अन्याय होते हुए देखा तो मेरे दिमाग में आया कि हमारी आजादी आज ये गांधी जी के 3 मंदिर छीन रहे हैं। ये जो पहला
नोटों की गड्डी मुंह में दबाए बैठे हैं और हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसा ये युवा कह रही है। अब आप समझिए, ये देखिए, नकल माफिया। सर हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस ये चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सीएम से भी और यूकेपीएससी के चेयरपर्सन से भी, प्लीज हमें सीबीआई जांच की मांग है। तो हाथ जोड़ने की नौबत क्यों आन पड़ रही है धामी के लिए? वो भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, क्या वो इन युवाओं को नहीं समझ पा रहे हैं? सर ये अभी मैं बता रही हूँ, ये अभी पूरा उत्तराखंड नहीं है, ये पूरा उत्तराखंड का युवा नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ ये सिर्फ देहरादून का युवा है। और अगर आपने जल्दी से जो भी हमारे कंसर्न्स हैं, अगर आपने उसको नहीं माना तो वो दिन दूर नहीं है सर, जो पूरा का पूरा युवा सड़कों पे होगा, जैसे आज हम आने को मजबूर हैं। चलिए ये कह रहे हैं ये उत्तराखंड का युवा नहीं है, सिर्फ देहरादून का युवा है, और कहीं ये देहरादून का युवा और पूरे उत्तराखंड का युवा यहाँ इकट्ठा हो गया। तो धामी जी आप समझ जाइए क्या होने वाला है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। चलिए थोड़ा और इधर से बाहर निकलेंगे। शराबी आए थे, शराबी। देखिए सर, सरकार सीबीआई जांच से डर क्यों रही है? पहली बात तो ये है सर, इसका सीधा साधा नाता है कि कोई उनके बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर इसको क्या है सर, हिमाचल में जांच हुई, उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकती? ये तो सर अन्याय है ना, क्योंकि सीबीआई ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो इनके कच्चे चिट्टे खोल देगी। और ये डर क्यों रहे हैं? सीबीआई जांच कराओ, इसमें इनका क्या जाता है ना सर, इनका कोई लेन देन ना, इनके राजकोष से कुछ जा रहा है। और हम मांग क्या कर रहे हैं? हम की जमीन तो मांग नहीं रहे, हम मांग रहे अपना हक मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे कि सीबीआई जांच कराइए भाई, और जो हम अपनी मेहनत से लेना चाहते हैं हमको चाहिए वो। और अगर ऐसे भ्रष्ट भ्रष्ट लोग सरकार में आते रहेंगे तो कैसे प्रदेश का सर विकास होगा? यही ऐसे बातें ये कर रही है। थोड़ा सा कल 12 बजे रात को हमारे साथ की लड़कियों को लेके गई यहाँ से एकता विहार, और उनमें जितने भी पुलिस कांस्टेबल थे कोई भी वीमेन पुलिस कांस्टेबल नहीं थी। सबसे पहले तो उनका ये दुर्व्यवहार हमारे उत्तराखंड की महिलाओं के साथ, हम तो कोर्ट में जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। थोड़ा आगे आ जाए, क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहली बात, जब कल ये लोग पुलिस वाले आए थे तो सारे के सारे शराब पीकर आए थे, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था सर। इतनी दूर से 10 मीटर दूर से उनकी बदबू आ रही थी, उसके बावजूद ये ऐसा व्यवहार करते जैसे हम आतंकवादी होंगे। ये आते हैं और लट्ठे बजाते और फिर ले जाते हैं। और यहाँ पे जो आप फुटेज देखोगे, मैं आपको फुटेज तक दिखा सकता हूँ इन्होंने किस तरीके से मारा हमें। और सर उसके बावजूद जब ये लोग आते हैं, इनके पास एक भी वुमेन कांस्टेबल नहीं होती है। और जो हमारे साथ की बहनें हैं उन्हें टांगों से खींच खींच के पुलिस वाले ले जाते हैं और कहते हैं पुलिस के गाड़ी के अंदर जाके 3-4 थप्पड़ मारते हैं। क्या सर हम लोकतंत्र में रहते हैं, गांधी वाली देश में रहता है क्या सर? यहाँ हिटलरशाही चल रही है? यदि सरकार, चलिए साफ तौर से इनका गुस्सा लाजमी है, और ये युवा है उत्तराखंड का, और उत्तराखंड भी युवा है। तो चलिए थोड़ा और पीछे चलेंगे, थोड़ा इधर आएंगे। क्या कहना चाहते हैं? इनका डबल लॉक, डबल इंजन, डबल आयोग और इनकी डबल किडनी आज सारी फेल होगी। और रही बात आज रात की, आज रात जो दुर्व्यवहार इन्होंने हमारी भाई बहनों के साथ किया है, रात को ये खींच कर ले गई। ये खींच के क्यों नहीं ले जाएंगे? दारू पी के आते हैं और ऊपर से इन्होंने क्या किया, जब खींच के ले जा रहे थे तो इनको ये शर्म नहीं है। ये वर्दी इनको पैसों से मिली है और इन्होंने पैसों से ली है ये वर्दी, और ये इस वर्दी का इन्होंने मान नहीं रखा, सम्मान नहीं रखा आज तक। चलिए बहुत आरोप बड़े बड़े लग रहे हैं, और मैं चलिए मेरा डाटा और आटा भी बड़ा कम है भाई, तो इसलिए चिंता होनी लाजमी है, क्योंकि हम बड़े बड़े अंबानी अडानी नहीं है, डाटा और आटा लिमिटेड होता है। तो चलिए एक बार मीनाक्षी साहब को दोबारा से मैं बुलाना चाहूंगा कि वो जितना डाटा बचा है उसका पूरा इस्तेमाल करे इन युवाओं के लिए। चलिए। धन्यवाद सर, एक बार फिर से मुझे युवाओं के बीच में भेजने के लिए, क्योंकि खुद हम लोग युवा हैं और इन युवाओं की आवाज सुनने के लिए शायद ही अब कोई बचा हुआ है। जैसे कि अभी आपने पोस्टर्स पे भी देखा, जो गांधी जी के 3 बंदर थे आज उनमें पैसे लग चुके हैं। तो हम यहाँ पर जितने बार आंखें दौड़ा रहे हैं, जितने बार नजर दौड़ा रहे हैं, हमें लोगों का हुजूम ही नजर आ रहा है। यहाँ पर ऊपर देखिए तमाम युवा यहाँ पर खड़े हैं। आइए थोड़ा सा नीचे आ जाइए। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े घोटाले अंजाम दे दिया, आयोग पूरी तरीके से नाकामयाब हो गए, फिर भी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही? ये इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ऊपर तक पैसा जा रखा है।
ये चाहते नहीं कि राज्य के भविष्य किसी कुछ हो। ये इनका सिर्फ मकसद है कि भ्रष्टाचार करो और पैसे खाओ और लूट मचाइए। तानाशाही सरकार है, इसे कोई सुनता नहीं है। हमने मांग थी, हमारी सीबीआई मांग होनी चाहिए, जो कानून आना चाहिए, लेकिन उन्होंने कानून पर 10 तारीख को बोला। अब उन्होंने कानून क्या 15 तारीख कर दिया। ये सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए। अब जो घटना कल घटी है ये पूरे इतिहास के पन्नों पर लिखी जाएगी, इसे नहीं हटाया जाएगा। और जो ये सरकार है, ये नंबर 1 चोर सरकार, पूरी तानाशाही सरकार है। ये हमारे एक भी नहीं सुनते। हमारा मांग सिर्फ ये थे कि सीबीआई को जांच दिया जाए और इनको जो पेपर कैंसिल किया जाए। और तब तक कानून नहीं आता, कानून आना चाहिए, उसके बाद पेपर होना चाहिए। लेकिन ये लोग करते नहीं है, ये सब तानाशाही सरकार है। और जो कल की घटना रात उन्होंने 1 बजे, मैं भी यही था, उन्हें हम पर डंडा बरसाया, हमें जबरदस्ती से उठा के। सबके बीच में आप भी मौजूद थे। मैं भी यहाँ पे, ये दारू पी के आए, ये पहले इन्होंने कुछ दारू पी के आए, इन्होंने जो हमारी माता बहन यहाँ पे थी उनको भी डंडे मारे, और जैसे इन्होंने हमारे डंडे मारे, ये पूरी इतिहास के पन्नों पे गवाह है। पुलिस की दादागिरी की वजह से आज जो ये हुजूम निकला है, जिसे रैली निर्रेला कहा जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस की अमानवीय घटना के कारण हुआ है। और वहाँ पर दिखाइए लगातार युवाओं का जो जोश बरकरार है, युवाओं के अंदर का गुस्सा बरकरार है। आपने किसान आंदोलन जरूर देखा होगा, उसके बाद आज उत्तराखंड की बात करें तो ये आंदोलन बृहद रूप ले चुका है। घोटाले 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 और सिर्फ घोटाले, उसका नतीजा आज उत्तराखंड का ये युवा है। ये दिखाइए इनको, आइए आइए आइए, ये देखें लगातार सड़कों पर युवा बैठ रहे हैं। यहाँ पर देखिए बोतल पीटता हुआ युवा, ये देखिए, ये प्रोटेस्ट करने के अलग अलग तरीके और नहीं भी होंगे। यहाँ पर तो करीबन 1500 या 2000 से ज्यादा बच्चे इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो पोस्टर दिखाइएगा अपना, ये देखें युवाओं को रोजगार दे न सके वो सरकार निकम्मी है। सरकार पे यहाँ पर तंज बोला गया है। हाँ जी, सरकार कैसे काम करेगी यहाँ पर? मैम हमें बिल्कुल ही भरोसा नहीं है सरकार पे। पानी सर से ऊपर जा चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हम युवा लोग हैं इकट्ठा होकर पूरा एक साथ जुट होके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हम अपने काम पे कामयाब नहीं होंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। मैम ये कहना चाहता हूँ, जब तक काम नहीं होगा, जब तक भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये युवा हटने का नहीं। और जिस तरीके से कल अमानवीय घटना इन युवाओं के साथ की गई है, 12:30 बजे इन्हें घसीटते हुए ले जाया गया है। सुनने में तक यहाँ तक आया कि इन युवाओं को गलत तरीके से मारा गया है। जी, कल युवाओं के साथ गड़ा बेकार बर्ताव हुआ है, उससे क्या कहेंगे आप? बहुत ही बुरा है मैम, देख सकते हो आप जिस तरह से ये लोग दारू पी के आ रहे हैं, हमारी बहनों के साथ इस तरह उन्होंने व्यवहार किया है। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो मसूरी वाला जो कांड हुआ था, हमारा खटीमा वाला जो कांड होता है, इस तरह का जो व्यवहार इनका है, बड़ा अभद्र व्यवहार है। बड़े दुख के साथ हमें उत्तराखंड से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उत्तराखंड सरकार ऐसा काम कर सकती है, क्योंकि यहाँ के लोग उस तरह के है ही नहीं। बिहेवियर देखो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन लोगों ने बहुत ही व्यवहार गलत किया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ना जवानियाँ खराब हो गई है यहाँ पे इनके इंतजार में। मतलब हम लोग पेपर का इंतजार करते रहते हैं, पता चलता है कि इसमें ऐसी धांधली हो रही है, इतना बुरा लगता है ना, घर में जवाब देना मुश्किल हो गया है हमें। कितने साल के हैं? मैम मेरी 28 एज हो गई है इस समय, और घर में जवाब देना मुश्किल हो गया है। 1-1 रुपए के लिए घर वालों से बोलने में बड़ी शर्म आती है। उनको ये लगता है बेटा हम क्या करें, हमारे पास पैसे भी नहीं होते, हम लोग इतनी तैयारियां करते हैं, नाम आ रखा होता है हमारा लिस्ट में, बाद में पता चलता है कि हम लोग लिस्ट से बाहर हो चुके हैं क्योंकि उसमें धांधली हो गई है और पेपर कैंसिल कर दिया गया। कितना बुरा लगेगा मैम उसमें। ये आप बीती सुन रहे हैं उत्तराखंड के युवा की। जनाब किसी को मन नहीं करता कि वह इस तरीके से यहाँ बैठे रहे, लेकिन यह उत्तराखंड के युवा की मजबूरी बन चुका है। मैम हम कल रात को यहाँ पर थे, मैं उस टीम में शामिल था। हमारे साथ हमारी 4 बहनें थी। पुलिस आती है नशे में, पुलिस वालों ने शराब पी रखी थी, उसमें 2-4 पुलिस वालों के नाम हमारी बहनें खुद बता रही हैं, उनकी वर्दी पे उनके नाम अंकित हैं। हमने जब हमसे पूछा जाएगा तो हम पुलिस वालों के नाम भी जाहिर करेंगे। हमारी बहनों के साथ जो बर्बरता हुई है, हमारी बहनों के साथ जो आपने बदसलूकी की है, हमारी बहनों के साथ जो आपने बदसलूकी की है, उसका परिणाम है ये आज जो यहाँ पर हमारी बहनें, तमाम यहाँ पर बहनें एकत्रित हो रखी है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ की बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बचाओ, जब आप रात के 12 बजे बिना किसी महिला कांस्टेबल के यहाँ पर आते हैं और हमारी बहनों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हमारी बहनों के साथ नशे में आकर आप गिरफ्तारी करते हैं। ये कहाँ का सलूक? रात के 12 बजे जब न हमारे साथ कोई मीडिया न हमारे साथ कोई देखने वाला, और आप आते हैं और हमारी बहनों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मुख्यमंत्री से इस्तीफा चाहते हैं, और अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते तो इस परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराए। मैं आपको उस बहन से मिलाता हूँ जी। तो लगातार यहाँ पर देखे हाथों में तिरंगा लिए ये युवा यहाँ पर खड़ा है जी। ये देखें, अगर हम हर युवा की बात करें तो हमने पढ़ाई इसलिए नहीं की कि इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़े या अपने हक के लिए हमें इस तरीके से चिल्लाना पड़े। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, उत्तराखंड का हर एक युवा इस वक्त, उत्तराखंड का हर एक युवा यहाँ पर खड़ा है। लगातार देखें इस युवा को। हाँ जी, क्या लग रहा है क्या होगा? सीबीआई जांच होनी चाहिए सबसे पहले। सीबीआई जांच? हाँ जी, ये मांग तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। पहले से तो कर रहे पर लेकिन करवा नहीं रहे। चोर सरकार है यहाँ पर, यहाँ की राज्य की सरकार चोर है। अगर इतनी हिम्मत है तो मुख्यमंत्री पूछकर सिंह हमसे बात करें, आके बात कर ले यहाँ आके, पर लेकिन ऐसा नहीं है, चोर है। आज के इस प्रोटेस्ट के बाद क्या लग रहा है, सरकार की आंखें खुलेगी? हमें तो ये लग रहा है कि इससे भी आंखें उनकी खुलने की नहीं है, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि आज तक भी ये बहुत पहले से चलता आया कि कभी ना कभी कुछ धरने पे बैठे हम भी। इससे पहले भी हमने इनको कुछ सूचना दी थी कि भाई हमें हमारे साथ ये चीज हो रही है, ठीक है, लेकिन इनके कोई हो नहीं है। अब ये कहते हैं हमें प्रूफ चाहिए, हर डिपार्टमेंट में जितनी भर्तियां चल रही है ये कह रहे हमें प्रूफ चाहिए। अब चोर कह रहा है चोर को पकड़ो, ये सरकार खुद चोर है, कौन सा चोर पकड़ा जाएगा? कौन सा चोर पकड़ा जाएगा? खुद चोर है ये। इनका डिपार्टमेंट जो अंदर बैठा हुआ है पूरा प्रशासन, ये चोर है। किसको पकड़े ये बताओ? चोर को बोल रहे चोर पकड़ो, नहीं पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा। ये भाई का कहना है कि ये सरकार ही चोर है, ऐसा कोई चोर नहीं पकड़ा। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देहरादून चक्का जाम हो रखा है, फिर भी धार्मिक सरकार को शर्म नहीं आ रही है कि बच्चों के हित के लिए फैसला लिया जाए। धाकड़धामी काई का धाकड़धामी है जो हमारे बच्चों के साथ नहीं है। इतनी बड़ी परीक्षाएं हो रही है, सारी की सारी परीक्षाएं पेपर लीक हो रहे हैं, फिर भी धामी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए धामी ऐसे मुख्यमंत्री। हाँ जी, आप इंस्टीट्यूट क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूट है? हम अपना कॉलेज का पेपर छोड़ के यहाँ रखे हैं, यहाँ पर सबके सब मिले हुए हैं, इसलिए सरकार सीबीआई जांच कराने से इसलिए डर रही है क्योंकि सबके सब मिले हुए हैं। अगर एक का नाम उजागर होता है तो सबका उजागर होगा, इसलिए सरकार सीबीआई जांच कराने से डर रही है। आवाज दबाने के लिए रात को यहाँ पर लाठी चार्ज कराई जा रही है, जो सही के खिलाफ आवाज उठा रहा है। अगर सरकार सही है, पुष्कर धामी चोर है, उत्तराखंड का नंबर 1 चोर है, अभी तक का सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित हो रहा है। और सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री बन गए। सबसे चोर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है। यह युवा दिख रहे, कौन नहीं चाहता है 12 तारीख को पेपर दे, लेकिन इस बेबस और सबसे कमजोर चाहता हूँ 2024 में बीजेपी की यहाँ से खाता नहीं खुलेगा, बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। जैसे हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को दिखा दिया है, वहाँ के युवाओं ने ऐसा ही जवाब देंगे हम 2024 में। नहीं तो बीजेपी से नहीं दिखाया है 2024 में पूरी उत्तराखंड की जनता पुष्कर धामी को पूरी मूवी दिखाएगा। एक भी सीट नहीं जाएगी। हम खुद स्मार्ट बनने पे लगे हुए, उत्तराखंड को स्मार्ट बनाओ ना, उत्तराखंड के स्मार्ट को बच्चों को स्मार्ट बनाओ। खुद स्मार्ट बन के क्या होगा? तो आप लगातार उत्तराखंड के युवाओं की बात सुन रहे हैं जिनको सरकार को लेकर काफी आक्रोश है, जो सरकार की नाकामयाबी पर परेशान है, आयोग की धांधलियों पर परेशान है। ये उत्तराखंड का युवा जिन्हें आज अपनी क्लासेस पे होना चाहिए था, जिन्हें सरकारी नौकरियों पे होना चाहिए था, वो युवा आज इन पुलिस की गाड़ियों में चढ़ने पर मजबूर हो चुका है। ये देखें, तो लगातार ये कवरेज जो आप हमारी देख रहे हैं, ये गांधी पार्क के समीप आप ये देख रहे हैं, राजपुर रोड स्थित ये सारा प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं। ये देखिए, पुलिस के अमानवीय घटना के कारण उपजा ये प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है। तो लगातार इनको देखें,
सेवा भी वाहन भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस लगातार अपने दल बल के साथ यहाँ पर मौजूद है और ये पुलिस की गाड़ियाँ जिसमें इन युवाओं को लेके जाया जाएगा। यहाँ देखिए तो युवा उत्तराखंड का परेशान हो चुका है। किसके पास जाए और किसके पास ना जाए, ना शासन ना प्रशासन, कोई उनका मित्र यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। और जिस तरीके की घटना कल युवाओं के साथ हुई है उसके बाद युवाओं का जो ये आज एक तरीके से कहते हैं ना किसी इंसान की कैपेबिलिटी होती है कुछ चीज को सहने की, वो खत्म हो चुकी है। तो उनके सब्र का बांध टूटता हुआ आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। आप बने रहेगा पर्वतवाणी लाइव के साथ।